हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का टॉपिक स्पेसिएशन। ठीक है, स्पेसिएशन इसमें क्या है? स्पेसिएशन क्या है? एक प्रोसेस है। इससे समझने से पहले हमें स्पीसीज के बारे में जानना पड़ेगा। स्पीसीज क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस विद वन अनदर एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो वो उन ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो आपस में क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और नई ऑफ स्प्रिंग बना सकते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? स्पीसीज। इसे हिंदी में बोलेंगे प्रजाति, वर्ग, जो भी। ठीक है, तो वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में क्या कर सकते हैं? इस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे बोलेंगे कि क्या है? स्पीसीज है। एक टाइप की क्या है? स्पीसीज है। ठीक है, और स्पेसिएशन का मीनिंग है कि किसी स्पीसीज का बनना। ठीक है, नई स्पीसीज का क्या होना? फॉर्म होना। एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीसीज। तो स्पेसिएशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? स्पेसिएशन की डेफिनेशन एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीसीज। तो अब इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वॉट वी हैव सीन सो फार इज माइक्रो एवोल्यूशन। तो अब तक हमने क्या देखा है? सिर्फ क्या देखा है? माइक्रो एवोल्यूशन देखा है। माइक्रो मीन्स छोटा सा एवोल्यूशन देखा है, छोटे छोटे से। ठीक है, ठीक है, दैट मीन्स दैट चेंजेस आर स्मॉल इवन दो दे आर सिग्निफिकेंट। कि इनका मतलब है, जो हमने अभी पढ़े कहते हैं माइक्रो एवोल्यूशन थे, छोटे छोटे से, किसी की हाइट बढ़ गई, किसी की हाइट कम होगी। ठीक है, मतलब ये कहते हैं थोड़े बहुत वेरिएशन आ गए थे डीएनए के अंदर, तो कहते हैं माइक्रो एवोल्यूशन से। इनसे क्या होता है? स्पीसीज दूसरी नहीं बनी थी, कि वो दूसरी तरह का स्पीसीज बन गया है। ठीक है, तो ये क्या है? माइक्रो एवोल्यूशन पढ़े। दैट मीन दैट चेंजेस आर स्मॉल, वो चेंजेस क्या थे? स्मॉल थे लेकिन सिग्निफिकेंट है। ऑल्सो दे सिंपली चेंज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। और ये क्या चेंज कर रहे हैं? इसमें क्या होगी? जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें पर्टिकुलर स्पीसीज की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। बट दिस डज नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू स्पीसीज कम इनटू एग्जिस्टेंस। लेकिन ये प्रॉपरली हमको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि न्यू स्पीसीज कैसे बनती है, कैसे एग्जिस्टेंस में आएगी, कैसे हम उसको मतलब आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि क्या है? नई स्पीसीज है। दैट कैन बी सेड टू हैव हैपन्ड ओनली इफ दिस ग्रुप ऑफ बीटल वी आर थिंकिंग अबाउट। तो ये कब हो सकता है? अगर हम क्या करें, जो ग्रुप था बीटल्स का, जो हम सोच रहे हैं, ठीक है, उनको क्या कर दे? एक नई दो पॉपुलेशन में क्या कर दे? तोड़ दे। ठीक है, जो बीटल्स का ग्रुप है उसको दो पॉपुलेशन में क्या कर दे? सेपरेट कर दे। ठीक है, एक इधर और एक इधर। ठीक है, दो पॉपुलेशन हमने बना दी सेपरेट। दे कैन बी कॉल्ड टू इंडिपेंडेंट स्प्लिट इनटू टू पॉपुलेशन दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद ईच अदर। कि हमने दो पॉपुलेशन बना दी है बीटल्स की, और कैसे बनाई है? कि आपस में क्या नहीं कर सकते? रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, अभी स्पीसीज की डेफिनेशन बताई थी, तो क्या मतलब है? कि आपस में क्या नहीं करने के? रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तो मतलब क्या हो गए? दो डिफरेंट तरह की क्या होगी? स्पीसीज होगी। व्हेन दिस हैपन दे कैन बी कॉल्ड टू इंडिपेंडेंट स्पीसीज। तो जब ये हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? कि ये क्या है? दो इंडिपेंडेंट स्पीसीज है। कि हमने दो बीटल्स को क्या कर दिया? जो ग्रुप था बीटल्स को, उनको अलग अलग क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। और जब ये क्या हो जाएगी? आपस में रिप्रोड्यूस करना बंद कर देगी, तो क्या बोल देंगे हम? कि ये क्या है? कि ये क्या है? डिफरेंट स्पीसीज बन चुकी है। ठीक है, when so can we extend the reasoning we have used to above explain such speciation। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि स्पेसिएशन क्या है, कैसे एक्सप्लेन होगा। ठीक है, कंसिडर व्हाट विल हैपन इफ द ब्यूसीज ऑफ द बिटल फीड ऑन ऑन आर स्प्रेड वाइडली ओवर अ माउंटेन रेंज। हमने क्या करा कि अगर क्या होगा? अगर जो ब्यूसीज है, जो झाड़ी है, उसके ऊपर क्या है? बिटल्स क्या हो रही है? फीड हो रही है, रह रही है। ठीक है, ये क्या है? माउंटेन में क्या है? वाइडली स्प्रेड है, दूर तक क्या है? फैली हुई है। ठीक है, झाड़ियाँ, और उनके ऊपर क्या है? बिटल्स है। द बिटल पॉपुलेशन बिकम वेरी लार्ज एज ए रिजल्ट। तो क्या होगा? जो बिटल की पॉपुलेशन है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन। बट इंडिविजुअल बिटल फीड मोस्टली ऑन अ फ्यू नियर बाई बुशेज थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। तो लेकिन जो इंडिविजुअल बिटल्स है, ये कहाँ पे फेड कर रही है? अधिकतर कहाँ पे रह रही है? जो उस लाइफ टाइम, जो उसका लाइफ टाइम है, उसने सारा कहाँ पे बिताया है? बुशेज के अंदर है। ठीक है, दे डू नॉट ट्रैवल फार। कि ये जो सारी ब्यूसेज है, ये एक ही जगह है, मतलब झाड़ियाँ बहुत सारी है, मतलब लेकिन क्या है? आस पास ही एक ही एनवायरनमेंट के अंदर है। ठीक है, सो इन दिस ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ बिटल देर विल बी सब पॉपुलेशन इन नेबरहुड। तो जो ये पॉपुलेशन है, तो जो बिटल्स की जो पॉपुलेशन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कि ये सब पॉपुलेशन इसकी नेबरहुड है, मतलब नई स्पीसीज नहीं बनी है, सारी क्या है? सेम ही तरह की स्पीसीज है, लेकिन बहुत दूर तक क्या है? फैली हुई है। ठीक है,
एक ही एनवायरनमेंट के अंदर। दिस ह्यूज पॉपुलेशन, ठीक है। सिंस मेल एंड फीमेल बीटल हैव टू मीट फॉर रिप्रोडक्शन टू हैपन, क्योंकि जो सारी बीटल्स है आपस में, जो मेल और फीमेल है आपस में क्या कर सकते हैं, मीट रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। मोस्ट रिप्रोडक्शन विल बी विद इन दिस सब पॉपुलेशन, तो अधिकतर जो रिप्रोडक्शन हो रही है इनके आपस में बीच में हो रही है, तो क्या कह देंगे कि ये सेम स्पीसीज की। ऑफ कोर्स एंड ओकेजनली एडवेंचरस बीटल माइट गो फ्रॉम वन साइड टू अनदर, लेकिन अगर ओकेजनली किसी तरह से क्या हो जाए, एक बीटल एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, मतलब दूसरे एनवायरनमेंट में चला जाए, क्या होगा, और अ बीटल इज पिकड अप बाय अ क्रो फ्रॉम वन साइड एंड ड्रॉप इन द अदर साइड, तो कैसे होगा, एक बीटल क्रो ने क्या कर लिया है, पकड़ लिया है, ठीक है, अपनी चोंच से, ठीक है, क्रो ने क्या कर लिया, बीटल को पकड़ लिया और फिर उसको एक साइड से ले जाके दूसरी जगह क्या कर दिया, गिरा दिया है, ठीक है, बिना खाए। इन इधर के द माइग्रेंट बीटल विल बी रिप्रोड्यूस विद द लोकल पॉपुलेशन, तो जो माइग्रेंट बीटल है, क्या ये जो लोकल पॉपुलेशन है जहाँ पे जाके क्रो ने उसको घेर दिया है नीचे दूसरे एनवायरनमेंट में, जहाँ पे वहाँ पे भी कोई बीटल्स होगी, तो अगर ये उनके साथ क्या, ये उनके साथ रिप्रोडक्शन कर सकता है, दिस विल रिजल्ट इन द जीन ऑफ द माइग्रेंट बीटल एंटरिंग अ न्यू पॉपुलेशन, तो क्या हो रहा है, तो जो ये माइग्रेंट बीटल है ये किस में आ गया, न्यू पॉपुलेशन के अंदर आ गया। दिस काइंड ऑफ जीन फ्लो इज बाउंड टू, तो इसमें क्या हुआ है कि एक जो बीटल था उसको दूसरी जगह छोड़ दिया था बिटवीन टू पॉपुलेशन दैट आर पार्शली बट नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेड, ये क्या है, पार्शली सेपरेटेड थी मतलब, लेकिन कम्प्लीटली सेपरेटेड नहीं थी, अलग नहीं थी, ठीक है। इफ हाउएवर बिटवीन टू सच सब पॉपुलेशन अ लार्ज रिवर कम इनटू एग्जिस्टेंस, लेकिन अगर ये दो सच पॉपुलेशन हैं और इनके बीच में क्या है, एक लार्ज रिवर है, ठीक है, द टू पॉपुलेशन विल बी फर्दर आइसोलेटेड, तो जो दो पॉपुलेशन है क्या होगी, आइसोलेटेड हो चुकी है। द लेवल ऑफ जीन फ्लो बिटवीन दैम विल डिक्रीज इवन फर्दर, तो जो इनके जीन्स है ये क्या हो गए, दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट में हो गए, तो क्या हो गए, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओवर जनरेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट विल अक्यूमुलेट डिफरेंट चेंज इन ईच सब पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्या मीनिंग था कि अचानक से जेनेटिक में क्या आना, डिफरेंस आ जाना, जैसे हमने पढ़ा था इलिस्ट्रेशन में कि जो हाथी था, हाथी का पैर रेड बिटल्स पे डल गया था, तो क्या हुआ था, सारे रेड बिटल्स क्या हो गए थे, एकदम सही उनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी एक्सीडेंटली, क्या आ गया था, एकदम जेनेटिक ड्रिफ्ट आ गया था, सिर्फ कौन से रह गए थे, ब्लू वाले रह गए थे, ठीक है, तो क्या था, जेनेटिक ड्रिफ्ट विल एक्यूमुलेट डिफरेंट चेंजेस इन ईच सब पॉपुलेशन, ठीक है, तो क्या आ गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट आ गया। ऑल्सो नेचुरल सिलेक्शन में ऑल्सो भी सेपरेट डिफरेंटली इन दिस डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन, और जो नेचुरल सिलेक्शन है वो भी क्या कर सकता है, डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन में क्या होगा, उनको सेलेक्ट कर सकता है, मतलब अलग तरह की स्पीसीज क्या कर जाएगी, सर्वाइव कर जाएगी, जैसे हमने पढ़ा था क्रो वाला केस, ठीक है, कि वो ग्रीन बुशेज के अंदर थी, अगर ग्रीनी बिटल्स थे तो उनको वो पहचान नहीं पा रहा था, मतलब देख नहीं पा रहा था, तो खा भी नहीं पा रहा था, तो क्या हो गया था, ग्रीन बिटल्स की पॉपुलेशन क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, ये क्या था, नेचुरल सिलेक्शन। दस फॉर एग्जांपल इन द टेरिटरी ऑफ वन सब पॉपुलेशन क्रो आर एलिमिनेटेड बाय ईगल्स, जैसे कि जो क्रो है उनको कौन एलिमिनेट कर रहा है, ईगल्स, बट दिस डज नॉट हैपन फॉर द अदर सब पॉपुलेशन वेयर क्रो नंबर्स आर वेरी हाई, लेकिन जो क्रो के जो नंबर है, मतलब क्रो क्या है, ज़्यादा पॉपुलेशन में, एज ए रिजल्ट ग्रीन वेरिएशन विल नॉट बी सिलेक्टेड एट द फर्स्ट टाइम वाइल इट विल बी स्ट्रांगली सिलेक्टेड एट द सेकेंड्स, ठीक है, कुछ ही नहीं है, ये वेरिएशन है, ग्रीन वेरिएशन सेलेक्ट हो जाए, नहीं होगी ज़्यादा फर्स्ट साइड में, लेकिन सेकंड साइड में क्या होगा, इसको स्ट्रांगली सेलेक्ट करेंगे। टुगेदर द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन विल रिजल्ट इन दिस टू आइसोलेटेड सब पॉपुलेशन ऑफ बीटल बिकम मोर एंड मोर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जब ये दो सब पॉपुलेशन आइसोलेटेड हो जाएगी तो इनके अंदर क्या होगे, मोर और मोर क्या हो जाएगी, डिफरेंट कैरेक्टर क्या होगे, अराइज हो गए, ठीक है। इवेंचुअली मेंबर ऑफ दिस टू ग्रुप विल इनकेपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग विद ईच अदर इवन इफ दे हैपन टू मीट, कि जब ये दो पॉपुलेशन सेपरेट हो गई है तो इनके अंदर क्या होगा, कैरेक्टर भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी स्पीसीज, तो ये क्या होगा, जब ये दो मेंबर मिलेंगे आपस में तो ये इनकेपेबल होगा रिप्रोड्यूसिंग करने के लिए, ठीक है, तो इवन दे हैपन टू मीट, अगर वो मिले भी और रिप्रोड्यूस करना भी चाहे तो क्या नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं शो करेंगे, तो हम क्या कह देंगे, क्या हो गई है, नई स्पीसीज बन गई है, ठीक है। There can be number of ways by which this can happen if the DNA change are several enough such a change in the number of chromosome, ठीक है, जैसे चिंपैंजी
और ह्यूमन बींग आपस में क्या नहीं कर सकते, ये तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, ठीक है 90%, लेकिन आपस में क्या नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, नए इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग नहीं बना सकते, इसलिए क्या होगी, नई स्पीसीज होगी ये वाली, ठीक है। तो इसी तरह से ये है, जैसे घोड़ा और गधा, गधा अगर आपस में इंटरब्रीड करेंगे तो क्या बन जाता है, खच्चर, ठीक है। तो क्या है, डिफरेंट स्पीसीज है, घोड़ा अलग है और गधा अलग है, ठीक है। आपस में इन्होंने क्या करा, इंटरब्रीड करी तो नई स्पीसीज बना दी खच्चर, ठीक है। तो ये 3 स्पीसीज होगी, तो मतलब ये आगे क्या नहीं कर सकता, जो खच्चर है ये आगे रिप्रोडक्शन शो नहीं कर सकता, ठीक है। आर सेवरल इनफ सच चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, मतलब इनके क्रोमोजोम में क्या आ रहा है, डीएनए के अंदर ही क्या चेंज आ रहे हैं, क्रोमोजोम चेंज हो रहे हैं। इवन इवेंचुअली द जर्म सेल ऑफ द टू ग्रुप कैन नॉट फ्यूज विद ईच अदर, तो जो जर्म सेल है दोनों के क्या नहीं बन सकते, फ्यूज नहीं हो सकते एक साथ। और अ न्यू वेरिएशन एमर्ज इन विच ग्रीन फीमेल विल नॉट मेट विद रेड मेल, कि जो न्यू वेरिएशन बनेगा जब ग्रीन फीमेल किसके साथ मिलेगी, रेड मेल के साथ, बट ओनली द ग्रीन विद ग्रीन मेल, कि जो ग्रीन फीमेल है वो सिर्फ ग्रीन मेल के अंदर ही क्या करेगी, उसके साथ ही क्या करेगी, रिप्रोडक्शन शो करेगी, ठीक है। मतलब घोड़ा घोड़ी के साथ, ठीक है, मेल मेल फीमेल के साथ, ठीक है, गधा गधे, इस तरह से जैसे भी स्पीसीज, सेम स्पीसीज की ही सेम स्पीसीज के साथ क्या होती है, रिप्रोडक्शन शो करता है, ठीक है। सिमिलर स्पीसीज के होना चाहिए तो तब आपस में क्या होगी, रिप्रोडक्शन होगी। दिस अलाउ वेरी स्ट्रॉन्ग नेचुरल सेलेक्शन फॉर ग्रीनीज, तो ये क्या है, नेचुरल सेलेक्शन। नाउ इफ सच अ ग्रीन फीमेल बीटल मीट अ रेड मेल फ्रॉम अदर ग्रुप, हर बिहेवियर विल इंश्योर दैट देयर इज नो रिप्रोडक्शन बिटवीन दैम, अगर ग्रीन फीमेल की जो बीटल है रेड मेल के साथ क्या करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी, तो क्या नहीं होने का, रिप्रोडक्शन नहीं होने का उनके बीच में। इफेक्टिवली न्यू स्पीसीज ऑफ बीटल्स आर बीइंग जनरेटेड, तो हम क्या कह देंगे कि दोनों क्या है, अलग अलग स्पीसीज है, ठीक है। अब पढ़ेंगे एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।